नक्षत्र में हो या राहु सैटर्न के नक्षत्र में हो, किसी भी तरीके से रिलेशन बन रहा है तो आपको ऑनलाइन चीजों को यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आएगा। राहु को ट्रिगर करोगे, राहु को धक्का दोगे तो प्रोफेशनली स्टेब्लिशमेंट आएगा। सैटर्न और राहु कंजक्शन में पढ़ाया था मैंने, राहु इज दादा। जैसी प्रोफेशनल जर्नी दादा की रहेगी वैसी आपकी रहेगी, जिसका सैटर्न राहु आ रहा है कंजक्शन में। जुपिटर राहु का कंजक्शन है तो आप अपने फोर फादर की, दादा की क्वालिटीज लेकर आए हो, दादा परदादा की क्वालिटीज लेकर आए हो। आपकी प्रोफेशनल जर्नी, आपके काम करने के तरीके, आपके प्रोफेशनली सोचने के तरीके आपके फोर फादर, ग्रैंडफादर उनके होंगे। और जुपिटर केतु है तो किसकी तरह होंगे? मदर की साइड, नाना के, परनाना के, उनके तरीके। सैटर्न एंड मरकरी, मरकरी इज एजुकेशन एंड सैटर्न इज कर्मा, प्रोफेशन। प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए? इसको बिजनेस में भी है तो क्या करना पड़ेगा इसको? क्योंकि मरकरी इज बिजनेस ऑल्सो। एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आप लाइफ टाइम एकेडमिक एजुकेशन नहीं ले सकते, बट आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए कोई ना कोई कोर्सेज करते रहोगे। और जितना ये कोर्सेज करोगे आपकी लाइफ में उतना आगे आएगा। मरकरी और सैटर्न का एक ही फॉर्मूला है, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। निरल जी, अभी यहाँ पे बुआ सिस्टर की बात हम नहीं करेंगे, हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं कि हम कैसे बढ़ा सकते। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, है ना। अभी तक तो यही था ना, है ना, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। अब हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, मरकरी सैटर्न है तो। सैटर्न केतु, केतु क्या है? जड़ है, रूट है, गहराई है। केतु क्या है? हमारी जड़ है, रूट है, गहराई है। ठीक है। हम मंदिर जाते हैं, हर मंदिर के ऊपर आपको एक ध्वजा दिखती है, झंडा दिखता है, वो क्या है? केतु है। क्या समझाता है वो केतु? कि जितना जड़ से जुड़कर रहोगे उतना लहराओगे। उतना ऊंचा उठोगे। क्या सर? उतना ऊंचा उठोगे। उतना ऊंचा उठोगे। हम्म। और मंदिर के अंदर भी क्या है, नीचे भी क्या है? केतु। वहां पे भी केतु की चीजें रखी है। तो क्या होता है, आप जितना अपनी जड़ से जुड़कर रहोगे, यानी क्या कह रहा है सैटर्न एंड केतु, कि आप जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, जितना स्पिरिचुअल रहोगे, उतना आपका झंडा लहराता रहेगा। आप कई लोगों को देखते होंगे, है ना, बच्चे आगे बढ़ गए, घर में गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, पिता किसान है ना, पिता को मतलब वो पुराने टाइप के हैं, तो लोगों को ये बताते ही शर्म आती है कि ये हमारी मदर है या हमारे फादर है। कई घरों में तो ऐसा भी होता है कि पापा मेरे बॉस आ रहे हैं, आप घर कमरे से बाहर मत निकलना।
या फिर बोल दिया जाता है कि आपसे आएंगे, मिलेंगे, आप बैठिएगा ड्राइंग रूम में, नमस्ते करिएगा, पर बोलना कुछ नहीं है। तो क्या हम अपनी ही रूट नहीं काट रहे? अब बताओ, उस बंदे का झंडा कैसे ले रहेगा? उसका नाम होगा? नहीं होगा। अब आप जिनका सैटर्न केतु है, बाय बर्थ केतु की क्वालिटीज लेकर आया है। आप कई लोगों का देखते होंगे, बात बात में बिना एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान का या कोई ऐसा काम नहीं करते, अचानक से जो मुखमंडल से निकल जाता है वो सत्य हो जाता है ना? फिर उसको कह देते हैं अरे भाई ये तो जो बोलता है उसका पल जाता है, पर वो क्या होता है, वो बाय बर्थ लेके आता है। ये भी कहता है कि भाई जब आपका केतु सैटर्न के साथ जुड़ा है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते रहो। जितना जी। एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, क्योंकि केतु क्या है, एस्ट्रोलॉजी का मेन हीरो है। जी सर प्लीज। वैसे मैम की बात पूरी कर लेता हूँ पहले। मैम दोबारा बताओ केतु क्या है एस्ट्रोलॉजी का? हीरो है। छोटी सी रेमेडीज में अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लो। खाली अपनी नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐड ऑन कर लेना कुछ। और जब भी केतु परेशान कर रहा हो या नहीं समझ आ रहा है, केतु की रेमेडी नहीं करनी है या बैलेंस करना है केतु को, तो एक एस्ट्रोलॉजी की बुक खरीद लो। 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, जो भी खरीदनी है। ठीक है। और उसको पढ़ो रात को सोने से पहले। आधा पेज ही पढ़ो। समझ नहीं आ रहा तो भी पढ़ो। पढ़ के उस पेज को थोड़ा सा फोल्ड करके और सो जाओ। रोज रात का एक नियम कर लो। इससे आपका केतु बैलेंस होना चालू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आप लोग तो वैसे ऑकल्ट में हो। जितने अपने नोट्स अपने हाथों से बनाओगे, जितने अपने नोट्स अपने हाथों से बनाओगे, और अगर वो पीली बही आती थी, याद है सबको? पुरानी बही, हम्म। बही खाते आते थे, याद है? मुनीम जी वाले। पीले रंग के आते थे, याद है? हाँ या नहीं? ऊपर एक लाल तो रंग का वो कवर भी होता था, लाल ताकि रंग का धूप कपड़े ना का लगे। तो आज भी नहीं आते हैं। खाता। हाँ, बिल्कुल वही। वो कागज, वही लाल रंग के कपड़े वाला, और उसमें लाल रंग की शाही से अगर आप ये लिखना शुरू करोगे, उतना केतु गुरु बहुत जबरदस्त तरीके से बलवान होगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से। देखो शीतल मैम लिखती हैं आज भी। दिखाओ शीतल मैम, दिखाओ बच्चों को। देखो, शीतल जी। बोलो शीतल मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी दोनों सर। शीतल जी लिख रही है रेड कॉपी में। शीतल मैम भी लिखती हैं क्या? शीतल हाँ आनंद जी भी और शीतल एम जी भी। क्या बात है! शीतल आनंद जी दिखाओ। सर मैं तो रेड पेन से भी लिखती हूँ। बिल्कुल रेड पेन से ही लिखा जाता है। रेड हाँ। पेन और येलो ये लो, पेजेस ये वाली आ गया है नहीं बुक कुछ। में। अच्छा तो ये अनामिका मैम के स्टूडेंटों को रेमेडी पहले ही करा रखी है मैडम ने। तभी रेड देखो। कलर रेड कलर के रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ है। लिखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम मैडम। कवर भी चढ़ा देते हैं रेड कलर के, अगर नहीं है तो नहीं, कवर चढ़ा बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल चढ़ा दो वही। नहीं सही, ये देखो हनी मैम ने, कोचर मैडम ने चढ़ा रखा सर है। दो दो हैं। क्या बात है, बड़ी सब पे उत्तम। रेड कवर है। बहुत अति उत्तम। शीतल मैम, दोनों शीतल मैम, हनी मैम, थैंक यू टू शोइंग द रियली अमेजिंग विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। सो द थिंग इज दैट कि वो बात चल रही थी, तो चलो आज ये बात आपको फिर बताता हूँ। ऑकल्ट की कोई विद्या पढ़ो, चाहे न्यूमरोलॉजी पढ़ो, वास्तु पढ़ो, या किसी प्रकार की भी गुप्त विद्याएं जब आप पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप अपने बही खाते वाली पीले रंग का कागज मिल जाए, लाल रंग की डायरी मिल जाए, बही खाते वाला नहीं मिले तो लाल रंग की जिल्द चढ़ा दो उस पे। आह, अति उत्तम रेमेडी। और जितने नोट्स, एक चीज और बताता हूँ, ये ना आप लोगों में बहुत बड़ी कलाकारी करते हो। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हम्म। ठीक है, ले लो। है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, कर दो। 50 बार बोला कि अब मत किया करो, अपना ग्रुप खराब मत करो।
समझाया मैंने 50 वर्ष में, अपना गुरु मत खराब करो, है